हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फरीदाबाद यानी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो कि आपका फरीदाबाद में रहने वाला है, उसमें कुछ पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आपका है जो जारी हो चुका है, जो कि 2026 का आपकी भर्ती का आपका पहला नोटिफिकेशन आपका है जो रहने वाला है। और कितने पद आपके रहने वाले हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको है जो दे रखी है। और ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको है जो देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने है जो डाउनलोड कर लिया है और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद का ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आपका रहने वाला है। अब आपको बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्टें आपकी कितनी है। टोटल पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली है जो नजर आ रही होगी कि 20 यानी कि 20 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर। पोस्ट का नाम आपको बिल्कुल सामने इसके लिखा हुआ पीएन की पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कितने दिनों तक ये वैकेंसी आपकी है जो निकाली गई है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए आपकी ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ इसके आगे एक लाइन और लिखी है, टिल, यहाँ पर आपको लिखा हुआ टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड, यानी कि इस कोर्ट के द्वारा, फरीदाबाद के कोर्ट के द्वारा जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं की जाती तब तक भी आपको रखा जा सकता है। यानी कि 6 महीने तो आपके पक्के हैं, 6 महीने के बाद भी आपको वहां पर रखा जा सकता है। यानी कि ये एक रेगुलर आपकी है जो भर्ती नहीं है, ये आपकी अडोक बेस आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। एक कुल मिलाकर के इसको बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जो कि हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के जो रूल रेगुलेशन है या आदेश हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपको है जो ये वैकेंसीज हैं जो बार बार है जो देखने को मिलती है। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट अगर कोर्ट की हाई कोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से आ जाती है तो आपको है जो वहाँ से हटाया जाएगा, वरना 6 मंथ के लिए तो आपको रखा ही रखा जाएगा। ये तो आपको क्लियर कर दिया हमने किन किन पोस्टें क्या कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज हैं जो आपकी कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आपको दिखाई गई है। पोस्ट का नाम आपको पहले से क्लियर हो चुका है, जो कि पीएन का रहने वाला है, जो कि अडोक बेस आपकी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको इसको बोल सकते हो। टोटल पोस्टों के बारे में पता चल चुका है कि 20 पोस्ट आपकी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी की बात करें तो 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है और इनको ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज आपकी होती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है एससी, और एससी में आपकी 2 कैटेगरी बन चुकी है, डीएससी और ओएससी। डीएससी की इसमें है 2 पोस्ट और ओएससी की इसमें है 1 पोस्ट है। ये आपको ऐसी कैटेगरी की वैकेंसी हमने क्लियर कर दी है। इसके बाद बात कर लेते हैं बीसी, और बीसी में भी आपकी बीसी ए की आपकी है 2 पोस्ट और बीसी बी की आपकी 2 पोस्ट है। तो ये आपको बीसी के बारे में हमने क्लियर कर दिया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी में से ही निकलता है। हरियाणा का जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसकी 1 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद ईएसपी क्या होता है आपका, जो कि एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन होता है, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा की आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। और ये किसकी है, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी का कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन रहने वाला है उसकी ये 1 वैकेंसी, यानी कि और किसी कैटेगरी का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इसके लिए है जो एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि उसके डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनकी भी आपको यहाँ पर 1 पोस्ट आपको नजर आ रही है। इसके बाद आ जाती है आपकी एक्स सर्विसमैन की ईएसएम, एक्स सर्विसमैन होते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। तो जनरल की है जो एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट है, बीसीए की है 1 पोस्ट और डीएससी की आपकी 1 पोस्ट है। जो डीएससी यहाँ से निकल करके आता है इसकी आपको 1 पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये हो गया इसका है जो वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपकी क्या रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी मंथली आपको क्या इसमें पैसे मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा 16,900 है जो इसमें पर मंथ है जो आपको इसमें सैलरी है जो मिलने वाली है। हो सकता है इस पे है जो कुछ ना कुछ अलाउंस वगैरह भी आपको ऐड करके दिया जाए, लेकिन इतने तो आपके वहाँ पर फिक्स रहने वाले हैं। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखा रखा होगा, एक नोट आपको दिखा रखा है कि जो वैकेंसीज है जो ऊपर बता रखी है ये इंक्रीज यानी कि बढ़ाई भी जा सकती है और डिक्रीज घटाई भी जा सकती है। और इनको है जो विदड्रा ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो इन वैकेंसियों को बिल्कुल कैंसिल भी है जो किया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पर है जो बता रखा है। यहाँ पर और भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन क्या बता रखा है। यहाँ पर बोला है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन अडोक सेल मेड द स्ट्रिक्टली in accordance of
with amendment rule 7 of the Haryana subordinate code establishment recruitment and general condition of service rule 1997 के अकॉर्डिंग इनकी है जो सिलेक्शन है जो किया जाएगा। यानी कि जो ये रूल यहाँ पर दिखाया गया इसके अकॉर्डिंग आपका है जो क्या है सिलेक्शन है जो वहाँ पर होने वाला है। यानी कि रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू रहने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपको पढ़ाई लिखाई कितनी इसमें मांग रखी है। पीएन की पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है और यहाँ पर आपको लिखा है कैंडिडेट हु हैव पास्ड मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है आपका 8वीं कक्षा, यानी कि 8वीं पास कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए क्या है अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एंड के बाद एक चीज लिखा है प्रोसेस नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी, यानी कि 10वीं कक्षा में आपके पास या तो एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर पंजाबी आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। हिंदी और पंजाबी में से एक लैंग्वेज आपने 8वीं कक्षा में पढ़ी होनी चाहिए। तो ये इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात है। तो एज लिमिट का पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि आपकी कम से कम एज है जो आपकी क्या होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है जो आपकी 42 साल है जो हो सकती है। कब तक हो सकती है 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज का कैलकुलेशन है जो यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि आपकी कम से कम 18 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 42 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र है जो होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी आपकी रहने वाली है एज रिलैक्सेशन है जो SC को दी जाती है और BC कैटेगरी को जो दी जाती है वो आपकी है जो गवर्नमेंट के रूल है रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको इन 42 साल के प्लस में है जो 5 साल और प्लस 3 साल है जो इसको अलग से छूट है जो दी जाती है। तो यहाँ पर एज के बारे में हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। लास्ट डेट का पॉइंट आपको 3 यहाँ पर आपको दिखा दिया ना। लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन प्राप्त करने की वो आपको यहाँ पर क्लियर कर किया कि आपको है जो 10 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो पहुंच जाना चाहिए। कहां पर पहुंच जाना चाहिए? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो फरीदाबाद का रहने वाला है उस पर आपका पहुंच जाना चाहिए। चाहे वो आपने क्या है बाई हैंड भेजना है, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से भेजना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि डेट और इंटरव्यू वगैरह के बारे में कैसे आपको पता चलेगा। डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू के बारे में आपको क्या पता चलेगा, जो लास्ट डेट है उसके बाद आपका एक शेड्यूल जारी किया जाएगा इंटरव्यू का और वो अपलोड किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला क्लियरली। इस लिंक पर आपको इसके इंटरव्यू की जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी और डेट बताया जाएगा कि किस कैंडिडेट का है जो कब है जो इंटरव्यू है जो कोर्ट के माध्यम से रखा गया है। तो ये आपका रहने वाला है और ये बोला है कि 26 जो ये लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और इस लास्ट डेट के बाद आपने रेगुलरली है जो वेबसाइट को चेक करना है, यहाँ पर रेगुलरली चेक करना है और कोई लेटर कोई इंटीमेशन और वगैरह आपको सेंड नहीं किया जाएगा अलग से। ये अपने साइट पर ही चेक करना होगा कब इसकी लिस्ट है जो जारी की जाती है। और यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द PN अडोप नेम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जो अलग से आपको पता ही है कि किस किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है जो भरनी होती है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा। इस वेबसाइट पर जा करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमने अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आपने इसको फिल करके आपने इसका फॉर्म है जो भर देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।